अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लॉकडाउन में आप अपने समय का मैक्सिमम यूज कहां करते हो, वहां करते हो जिससे आपकी फ्यूचर बनेगी, या वहां करते हो जिससे आपके फ्यूचर का कोई संबंध ही नहीं है, तो आप में से अक्सर लोग कहेंगे मोबाइल में गाने सुनता हूं, मूवी देखता हूं, भरपूर सोता हूं। यानी अक्सर लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जिससे पता चलता है कि आप किसी तरह टाइम पास करते हो, जिसका दूर दूर तक आपके फ्यूचर से कोई मतलब है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं सोचता हूं कि थोड़ा मोबाइल चलाने के बाद पढ़ूंगा, पढ़ने की कोशिश भी करता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं। फिर सोचता हूं कि कल से मोबाइल को दूर रखकर स्विच ऑफ करके सिर्फ पढ़ाई ही करूंगा, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। फिर सोचता हूं अब से रात भर पढ़ूंगा, लेकिन रात में कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता है। तो मेरे दोस्त सुनो, तब तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, और जब आपको पता चलेगा तब आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि तब वो टाइम जिस टाइम में आप कुछ कर पाते वो आपसे कोसों दूर चली गई होगी। तब आपको एहसास होगा कि आपके लिए उस टाइम पढ़ना जरूरी था या मोबाइल चलाना। लेकिन अभी आपके पास पूरा टाइम है अपने फ्यूचर को चमकाने के लिए, तो आपको मोबाइल चलाना, टीवी देखना और दोस्तों के साथ 4-4 घंटे फालतू की बातें करना जरूरी लग रहा है। अभी आपको फेसबुक, व्हाट्सएप पर तरह तरह के स्टेटस लगाना भी बहुत जरूरी लग रहा है। मेरे दोस्त, आपके द्वारा की गई यही छोटी छोटी गलती कब आपके बड़े कामों को रोकने की वजह बन जाएगी, आपको यह भी पता नहीं चलेगा। अपने इन फालतू के कामों को अपने माइंड से अभी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये काम आपके लिए अभी उतना जरूरी है ही नहीं जितना आपने अभी मान रखा है। पढ़ाई करने के बाद मन बहलाने के लिए थोड़ा बहुत इन सब चीजों पर अपना वक्त दीजिए। इन सब चीजों के बाद जो टाइम बचता है उसको पढ़ाई में नहीं। एक बात गांठ बांध लीजिए, सफलता एक रात में अगर मिलती तो कोई असफल होता ही नहीं। इसके लिए हजारों प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कई रातों की नींदों की कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर आपको सुबह में नींद नहीं खुलती है तो रात में सोना बंद कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई बंद कभी मत कीजिए। हर दिन एक टारगेट बनाइए और ठान लीजिए कि जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक मैं ना सोऊंगा और ना ही खाना खाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी रात क्यों न जागनी पड़े। क्योंकि आपके लिए पढ़ाई के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। ना मोबाइल चलाना, ना दोस्तों के साथ गप्पे हाँकना और ना ही फालतू की बातों को सोचना। क्योंकि जब आपका ध्यान हजारों तरफ जाएगा तब आपका मन कब भटक जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा। कब नींद आ जाएगी और कब आप अपने बुक को बंद करके फालतू के बातों में लग जाओगे ये भी पता नहीं चलेगा। कभी मन में ख्याल आए कि ये तो हार्ड काम है, मुझसे नहीं होगा, तब थोड़ा रुक कर सोचना कि इस काम को पहले करने वाला कोई इंसान था या भगवान। अगर इंसान था, उसने कर लिया, तो मुझसे क्यों नहीं होगा। दोस्त, एक बात याद रखना, किसी काम में पागलपन लाना जरूरी है, क्योंकि पागल व्यक्ति ही इतिहास रचता है। ऐसा पागल व्यक्ति जिसे अपने काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उस काम को करना कभी बंद मत कीजिएगा जिस काम के रिजल्ट को सोचने पर ही आपको सुकून मिलता है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। जितना मैक्सिमम टाइम हो अपने पढ़ाई में बिजी रहा कीजिए, रिजल्ट की चिंता किए भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, और जो मेरे हाथ में नहीं होता है उसकी चिंता करना या उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अंदर के मोटिवेशन को दोगुना कर देता है। जय हिंद, जय भारत।